कि आप सारे प्रश्नों को आप इतने बारीकी ढंग से सोल्व करना है, ठीक है बच्चों, कि एकदम आराम से सब प्रश्न आ जाएंगे। और ये सब प्रश्न जो होते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार इस प्रश्न को सोल्व करिए और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए, तो आप कहिएगा कि नहीं कोई ऐसे टीचर थे जो हमारे यूट्यूब पर पढ़े थे और सारे क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, फिर से हम आगे एक बार अगले प्रश्न की ओर, जो द्विघात समीकरण का एक प्रश्न है और लैंग्वेज प्रॉब्लम इसको क्वेश्चन बोला जाता है। इस प्रश्न को आपका लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को पढ़िए ध्यान से और इसको देखिएगा। देखिए बच्चों, फिर से हम चलते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। फिर से ध्यान देना है बच्चों, एक आयत का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, रेक्टेंगल का, नहीं आयत का एक डायग्राम बना लेते हैं और बहुत आसान से समझ जाइएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दे दिया है 528। तो बच्चों इसका मान लीजिए कि क्षेत्रफल आपका 528 वर्ग मीटर दे दिया है। कहता है इसकी जो लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से, यानी जो लंबाई होगा बच्चों चौड़ाई के दुगने से, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए A, B, C और D नाम दे दीजिए। लंबाई जो होगा बच्चों वो चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा होगा। तो चौड़ाई अगर हम x मान लेंगे तो लंबाई जो हो जाएगा वह 2x + 1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बच्चों? यानी यहाँ को करना क्या पड़ेगा कि माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो आयत की लंबाई बराबर दुगने से 1 ज़्यादा है, यानी 2x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 1 मीटर हो जाएगा। और बच्चों देखिए क्षेत्रफल भी दे दिया, आयत की क्षेत्रफल कितना दे दिया बच्चों 528 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए आपका जो प्रश्न अब है मेन वो देखना है। जानते हैं बच्चों आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, तो लिखेंगे बच्चों यहां से लिखेंगे आयत की क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों 528 दिया है वर्ग मीटर, क्षेत्रफल दे दिया है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो जाएगा 528 वर्ग मीटर। लंबाई का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 2x + 1 और गुना में चौड़ाई का वैल्यू कितना दिया बच्चों x दिया है और बराबर यहाँ हो जाएगा 528 वर्ग मीटर। देखिए बच्चों अब हम एक से ही दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो दोनों में गुना हो जाएगा। 2x से x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x² और प्लस में x से करेंगे 1 में तो यहाँ x आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 528। ठीक है बच्चों 528 लिखेंगे। उसके बाद इसको इधर उठा के लेके चलिए 2x² + x और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 528 और इधर क्या हो जाएगा बराबर 0। देखिए बच्चों क्या बन गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। बना या नहीं बना? अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों कि द्विघात समीकरण को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसे समीकरण को देखिए 3 पद हैं। कितने पद हैं 1 पद 2 पद और 3 पद। इसको सोल्व करने के लिए आपको फर्स्ट में क्या डिजिट है 2 और लास्ट में क्या है बच्चों 528। फर्स्ट गुना लास्ट, फर्स्ट गुना लास्ट, फर्स्ट गुना लास्ट, यानी पहला को और अंतिम को गुना करिए, यानी फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे, यानी 528 में 2 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा बच्चों 1056। कितना आ जाएगा 1056। यानी ऐसा काम करना है कि आपको 10 जो 56 आया बच्चों ये 1056 को गुना करने पर 2 ऐसे संख्या से गुना करें कि 1056 आना चाहिए और जोड़ला या घटाइला के बाद कितना आना चाहिए बच्चों कुछ नहीं तो इसके आगे 1 होता है, 1 आना चाहिए। आप ऐसे 2 संख्या पढ़िए कि गुना करें तो 1056, गुना करें तो 1056 और जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसा करिए बच्चों इसको आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए 1056 का। तो देख लेते हैं 2 से लगाइए 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4
और 2 अठी का 16। फिर बच्चों 2 से लगाइए, 2 दूना का 4, 2 छक्का 12, 2 चौका 8। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर 2 से लगाइए, 2 एक कम 2, 2 तीन 6 और 2 दूनी का 4। फिर 2 से लगाइए, 2 छक्का के 12 और 2 छक्का के 12। फिर 2 से लगाइए, 33 दूनी का 66। फिर आप लगाइए 3 से 11 तिया का कितना हो जाएगा बच्चों 33। अब नहीं टूटेगी। अब आप टेबल को पढ़िए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना का 32, कितना आ गया बच्चों 32। और इधर पढ़िए 11 तिया का 33। अब बच्चों आप जानते हैं अगर आप 33 में 32 से गुना करते हैं तो 1056 आता है। 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 तीन 9, 3 तीन 9, 6 9 6 15 के 5 और 9 1 10 आ गया 1056 बच्चों। यानी 33 और 32, 33 और 32 और 33 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे जस्ट पहला को पहला ही जैसा लिखेंगे 2x²। उसके बाद हमको 33x चलना है। कितना चलना है बच्चों 33x और हमको x लाना है तो यहाँ माइनस लिखेंगे कितना x 32x। यानी 33x में से 32x को घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ x और लास्ट वाला को लिखना है -528। यहाँ तक तो बच्चों क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखना है इतना बराबर हो गया आपका 0। ये देखिए गुणनखंड टूट गया 2 पद और 2 पद 4 पद में। अब बात रही कॉमन का, तो बच्चों यहाँ पे कॉमन जो लेंगे इस दोनों में कॉमन होगा और ये दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन 33 में 2 नहीं आएगा। कभी भी गुणनखंड तोड़ेंगे तो 33 में 2 नहीं आएगा। यहाँ 2 x है, यहाँ 1, तो सिर्फ यहाँ कॉमन बच्चों कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो जब x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2x और प्लस में बच्चों यहाँ बच जाएगा 33। अब देखिए 2x प्लस 33 को यहाँ भी लिख दीजिए, 2x प्लस 33 को उठा के यहाँ भी लिख दीजिए। अब जरा सोचिए बच्चों यहाँ माइनस तो माइनस, मान लीजिए कि यहाँ पे 2x और प्लस में 33 कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पे क्या लिख दें कि अगर मान ली कि इसमें गुना करेंगे तो 16। देखिए बच्चों 16 दूना के 32 प्लस माइनस माइनस और 16 में अगर बताइए 33 से करेंगे बच्चों तो 528 आ जाएगा और प्लस और माइनस माइनस इतना बराबर क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, तब बताइए इसमें क्या है, इसके कॉमन आगे -16, इसके आगे x है तो कर दीजिए x माइनस क्या हो जाएगा 16। और बच्चों 2x प्लस 33 है और यहाँ 2x प्लस कितना है 33 है, तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए 2x प्लस में 33 और बराबर क्या कर दिए बच्चों 0। अब देखना है यहाँ से कि इतना बराबर भी 0 इतना बराबर भी 0 करेंगे। तो देखिए बच्चों एक बार लिखेंगे x माइनस 16 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे 2x प्लस 33 बराबर 0। देखिए बच्चों यहाँ से अगर x के वैल्यू निकालेंगे तो 16 उधर चला जाएगा, तब माइनस में जाएगा तो प्लस में, यहाँ से निकालेंगे तो 2x बराबर -33, इसीलिए x बराबर -33 बटा के कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। हमारा यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आया। कितने वैल्यू निकल के आया बच्चों 2 वैल्यू निकल के आया। तो यहाँ से एक माइनस में निकल के एक प्लस में निकल के आएगा। तो कभी भी माइनस वाला मान नहीं लेंगे वैल्यू, हम प्लस का मान लेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं माने थे आप लंबाई बराबर आयत की जो लंबाई माने थे बच्चों वह माने थे कितना, सॉरी चौड़ाई पहले मान लेते हैं। चौड़ाई माने थे आयत की चौड़ाई बराबर माने थे x और x का मान आया 16, यानी चौड़ाई कितना आ गया बच्चों 16 मीटर। उसी प्रकार से आयत की लंबाई बच्चों आप माने थे 2x प्लस 1, तो यहाँ बैठाइए 2 और x का वैल्यू जगह 16 और प्लस में कितना बच्चों 1, यानी 16 दूना के कितना हो जाएगा 32 और 32 में 1 को ऐड कर देंगे बन जाएगा कितना 33, बन जाएगा कितने बच्चों 33, ये बन जाएगा आपका 33 मीटर आ गया। तो चलिए बच्चों इसी ढंग से प्रश्न को सोल्व किया जाता है। आयत की चौड़ाई 16 मीटर और आयत की लंबाई कितना बच्चों 33 मीटर आ गया। तो ऐसे करके आप सारे प्रश्नों को आप इतने बारीकी ढंग से सोल्व करना है, ठीक है बच्चों, कि एकदम आराम से सब प्रश्न आ जाएंगे। और ये सब प्रश्न जो होते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार इस प्रश्न को सोल्व करिए और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए तो आप कहिएगा कि नहीं कोई ऐसे टीचर थे जो हमारे यूट्यूब पर पढ़े थे और सारे क्वेश्चन आपको यहीं से छपेगा तो एकदम छपेगा। इसीलिए बच्चों एकदम संभावित प्रश्न होते हैं ये सब, आप ये सबको एक बार सोल्व करके जाइए, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर हम फिर से आएंगे। धन्यवाद।